एक समय देश की तेज तर्रार आईएएस अफसरों में गिना जाता था नाम, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोप ने पूरा करियर खत्म कर दिया। दिल्ली सरकार की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पद्मा जायसवाल एजीएमयूटी कैडर की 2003 बैच की आईएएस अधिकारी थी और फिलहाल दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थी। लेकिन अब सवाल हर जगह एक ही पूछा जा रहा है, आखिर कौन है पद्मा जायसवाल और कैसे एक पढ़ी लिखी तेज तर्रार आईएएस अधिकारी का करियर इतने बड़े विवाद में खत्म हो गया। पद्मा जायसवाल का प्रशासनिक सफर काफी मजबूत माना जाता था। पढ़ाई लिखाई में वो शुरू से ही बेहद तेज रही है। उन्होंने प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल से शिक्षा हासिल की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। इतना ही नहीं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI से सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी भी है। अगर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर नजर डालें तो उनकी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने रिसर्च फेलो के तौर पर भी काम किया है और बिजनेस, फाइनेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स जैसे विषयों पर गहरी रिसर्च की है। और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी में उन्हें एक पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल अधिकारी के तौर पर देखा जाता था। 2003 बैच की आईएएस बनने के बाद उन्होंने एजीएमयूटी कैडर के तहत दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अहम जिम्मेदारियां संभाली। प्रशासनिक अनुभव और तेज कार्यशैली की वजह से वो लगातार बड़े पदों पर तैनात रही। लेकिन उनके करियर पर सबसे बड़ा दाग उस वक्त लगा जब साल 2007 और 2008 में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बतौर उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर उनकी पोस्टिंग हुई और यहीं से विवादों का सिलसिला शुरू हुआ। आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया। फरवरी 2008 में स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला बढ़ा, जांच शुरू हुई और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि साल 2010 में उनका निलंबन वापस ले लिया गया था, लेकिन मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। कई सालों तक विभागीय जांच चलती रही और आखिरकार अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अब सूत्रों के मुताबिक डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की सिफारिश पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक चली जांच में कई अहम सबूत सामने आए हैं, जिनके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद पद्मा जायसवाल ने कहा है कि उन्हें अपनी बर्खास्तगी से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी का पता नहीं है। अब ये मामला सिर्फ एक अधिकारी की बर्खास्तगी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे सिस्टम में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि किसी सेवारत आईएएस अधिकारी को नौकरी से हटाना बेहद दुर्लभ माना जाता है। एक तरफ पद्मा जायसवाल की शानदार शैक्षिक उपलब्धियां हैं और लंबा प्रशासनिक अनुभव है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और करियर का अंत। और यही वजह है कि ये मामला अब ब्यूरोक्रेसी, राजनीति और प्रशासन तीनों जगह चर्चा का केंद्र बन चुका है।